जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे मेरे भाई बेरूबारी केस 1960 वाला। ठीक है, इसको देखने के लिए मेरे भाई पहले हमें आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक देखना पड़ेगा। मैं आपसे कहता हूँ आप 5 मिनट देख लीजिए, कंटेस्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा बेरूबारी केस क्या था। चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं। पहले देखते हैं आर्टिकल हमारा। आर्टिकल 1 क्या कहता है कि संघ का नाम व उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 कहता है संघ का नाम व उसका राज्य क्षेत्र। आर्टिकल 1 के 3 भाग हैं। उसमें सेक्शन ए क्या कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। सेक्शन इसमें 2 क्या कहता है, राज्य व क्षेत्र वे होंगे जो अनुसूची 1 में शामिल हैं। इसमें 3 क्या कहता है, भारत के राज्यों को सम्मिलित होंगे। ठीक है, अब देखिए आर्टिकल 2 क्या कहता है, नए राज्यों का प्रवेश। आर्टिकल 3 क्या कहता है, पुनर्गठन, नाम और क्षेत्र उसमें बदले जा सकते हैं। आर्टिकल 4 क्या कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को प्रभावित करने वाला अगर कोई कानून बनाया जाता है तो वह आर्टिकल 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, अब चलिए मेरे भाई बेरूबारी केस समझते हैं, बेरूबारी केस था क्या। ठीक है, देखिए भारत जब 15 अगस्त 1947 को जब आज़ाद हुआ तो वह 2 भागों में बटा था। एक इंडिया, दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का 2 भाग था, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान था इस साइड जो है, और एक पूर्वी पाकिस्तान जो आज प्रेजेंट टाइम में बांग्लादेश है। ठीक है, इसे पहले पूर्वी पाकिस्तान कहते थे। तो जब माउंट बेटन जब आए तो उन्होंने रेड क्लिफ से कहा कि आप इनका बंटवारा करके आइए। तो उन्होंने एक रेड क्लिफ रेखा खींच दी, एक इधर से और एक इधर से। अच्छा, रेड क्लिफ रेखा खींची की साइड से थी, जैसे उसमें जो पुलिस स्टेशन था उसी को सर्वे करके उन्होंने खींच दिया था। ठीक, उसके बाद इधर हो गया बांग्लादेश, इधर हो गया पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान। ठीक, अब यहाँ एक बेरूबारी राज्य था जो कि भारत में था, पश्चिम बंगाल में था। उसको जब रेड क्लिफ ने उसका विभाजन किया तो उन्होंने कहा था कि यह भारत का हिस्सा है, मैं इसको एक लिखित प्रमाण दे दूंगा, लेकिन उन्होंने लिखित प्रमाण नहीं दिया। उसके बाद वो चले गए। फिर 1952 में जो बेरूबारी था, जो बेरूबारी क्षेत्र था वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। उसके बाद जो पूर्वी पाकिस्तान था वह दावा करने लगा कि यह मेरा है बेरूबारी केस। जब पूर्वी पाकिस्तान जब दावा करने लगा कि बेरूबारी मेरा है तो उसमें 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो यह 4-5 साल तक यह ऐसे ही चलता रहा, आपस में मतलब डिस्ट्रीब्यूट होते रहा। फिर 1958 में बंगाल के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, बंगाल के प्रधानमंत्री उस समय थे फिरोज शाह नून, और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, नेहरू जी थे। तो 1958 में समझौता हुआ जिसके तहत उन्होंने, नेहरू जी ने कहा चलो ले जाओ जो बेरूबारी है उन्हें बांग्लादेश को दे दिया। ठीक है, ले जाओ। उसमें दान के चौक बैठे थे, दे दिए, कहीं ले जाओ कि बेरूबारी बांग्लादेश का है, सॉरी उसमें पूरी पाकिस्तान का था। तो जब उन्होंने दे दिया तो भारत में भी काफ़ी विरोध हुआ और पश्चिम बंगाल में भी काफ़ी विरोध हुआ कि हमने एक ऐसा प्रधानमंत्री चुना है जो कि हमारे देश की भूमि को ऐसे ही दे रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि, नेहरू जी ने कहा कि हमने आर्टिकल 3 का पालन किया है, हम अब भारत का कोई भी राज्य दे सकते हैं। तब आर्टिकल 3 में क्या कहता है कि पुनर्गठन होता है, मतलब उसके नाम क्षेत्र में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन आप किसी को भारत का कोई भी अभिन्न अंग दे नहीं सकते हैं। सम्मिलित कर सकते हैं लेकिन दे नहीं सकते हैं। ठीक, तो उन्होंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने कहा आर्टिकल 143 के तहत हमें यह प्रावधान है राष्ट्रपति को कि वह सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं कि क्या करें क्या ना करें। तो उन्होंने जब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लिया आर्टिकल 143 के तहत, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप ऐसे नहीं दे सकते हैं, आपको, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि आप इसमें एक आर्टिकल जोड़ दीजिए 3 में कि भारत का कोई भी राज्य, मतलब कोई भी ज़मीन किसी को भी दिया जा सकता है। और 2 ऑप्शन ए है, दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अनुसूची 1 में संशोधन कीजिए कि हम संशोधन के द्वारा ही कोई भी राज्य दूसरे देश को देंगे, मतलब कोई भी भारत
कोई भी हिस्सा दूसरे देश को देंगे। तो उन्होंने क्या किया, एक नवा संविधान संशोधन किया। उसके बाद उन्होंने एक नवा संविधान संशोधन के तहत कहा गया कि ठीक है, बेरूबारी जो है भारत का बांग्लादेश का हिस्सा है, मतलब पूरी पाकिस्तान का हिस्सा है। ठीक है, ये सब तो हो गया। उसके बाद 1960 में एक संविधान संशोधन किया गया अनुसूची 1 में, और उसमें लिखा गया कि यदि कोई भारत का हिस्सा किसी देश को दिया जाएगा तो हर बार संशोधन किया जाएगा। अगर इसमें जोड़ देते हैं कि हम भारत का कोई भी हिस्सा किसी को भी दे सकते हैं, तो कोई भी पार्टी आती अपना मतलब राजनीतिक अस्तित्व बनाने के लिए किसी न किसी राज्य को कोई न कोई हिस्सा बेचते रहती। तो हमारे संविधान में प्रावधान है कि हम अपने भारत की भूमि को किसी भी देश को दे नहीं सकते हैं। ठीक मेरे भाई, वैसे मुझे लगता है कि आप लोग बेरूबारी केस समझ गए होंगे। ठीक, अब चलिए इसी के तहत जब 1971 में जब ये पाकिस्तान और बांग्लादेश का जब युद्ध हुआ, जब पाकिस्तान बांग्लादेश से अलग हुआ, इसका नया नाम बांग्लादेश पड़ा, तो जो पहले तो पूरी पाकिस्तान था। जब बांग्लादेश बना तो यहाँ की बाउंड्री थोड़ी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी थी कि मतलब कुछ ज़मीन इधर उधर हो चुकी थी। तो उसी के लिए सन 2014 में 119वें विधेयक के तहत सन 2014 में 119वें विधेयक के तहत 100वां संविधान संशोधन किया गया, और बांग्लादेश का जो बांग्लादेश से 51 जगह भारत को दिए गए, तथा भारत से 111 जो लैंड था वो बांग्लादेश को दिए गए। ठीक है, तो यह रिसेंटली कब संशोधन हुआ, 2015 में संशोधन किया गया। ठीक मेरे भाई, बस बाकी तो इतना था। शायद मैं आपको समझाने में सफल हुआ हूँगा। बाकी अगर कुछ गलती हो कमेंट जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।